तो चलो भैया आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेनरी लॉ के बारे में सीखा था और सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किन किन बातों पे डिपेंड करती है, कब सॉल्वेबिलिटी बढ़ जाती है गैस की लिक्विड में, कब घट जाती है। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखा था। हमने एक दो न्यूमेरिकल भी लगाए भी थे और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दिया था घर से सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है 400 ग्राम ऑफ वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर। अब एयर में भाई O2 20% है इनटू 80% है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। हेनरी कांस्टेंट O2 का दिया गया 40 इंटू 10 की पावर 3 atm और KH दिया गया है N2 का 80 इंटू 10 की पावर 3 atm। तो पहला सवाल ये पूछा जा रहा है मोलर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आपको बताना है। मोलर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दूसरा सवाल है वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड N2 डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। और तीसरा सवाल है इफ ऑल द गैसेस डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन and collected in the container of 4 liter capacity at 25 degree centigrade then pressure exerted by the gas। मतलब गैस कितना प्रेशर लगाएगी उसके बारे में हमको बताना है। तो आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक पॉइंट की बात यह है कि देखो यार ये जो प्रेशर टोटल गिवन है ये 1 atm एयर का गिवन है। अच्छा 1 atm में कुछ प्रेशर O2 ने दिया होगा, कुछ प्रेशर N2 ने दिया होगा और जो जिस परसेंटेज में होगा उसी परसेंटेज के हिसाब से टोटल प्रेशर में उसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो टोटल प्रेशर 1 atm है और O2 20% है तो 1 का 20% जो है O2 प्रेशर कंट्रीब्यूट करेगा और 1 का 80% N2 कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस हिसाब से अगर हम भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लिखें तो 1 का 20% यानी 20/100 तो यानी कि 0.2 atm हो जाएगा ये O2 का प्रेशर। और भैया प्रेशर ऑफ N2 अगर देखोगे तो भैया 1 का 80% यानी 80/100 तो बन जाएगा ये 0.8 atm। अच्छा दोनों का मिला के कितना रहेगा 1 atm हो जाएगा। अब आपको हेनरी लॉ पता है भैया, हेनरी लॉ के हिसाब से ध्यान देना। हेनरी लॉ क्या कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे भैया मान लिया फॉर O2 की अगर बात करें, अच्छा O2 की अगर बात करोगे तो क्या लिखोगे प्रेशर ऑफ O2 is equal to KH of O2 into mole fraction of O2। ऐसे ही for N2 अगर आप बात करेंगे तो लिखेंगे प्रेशर ऑफ N2 is equal to KH of N2 into mole fraction of N2। ये हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान दें भैया बहुत आसान है, मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ N2 अगर लिखोगे तो यहां से अगर आप मोल फ्रैक्शन लिखो, ध्यान देना बहुत आसान है, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अच्छा ऐसा क्यों कर दे रहे हैं उसका रीजन सुनो। मोल फ्रैक्शन क्या होगा मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। यहां भी लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 को क्या लिखोगे मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो टोटल मोल कट जाएगा तो ये वही हो जाएगा। तो इस हिसाब से अच्छा यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या लिख दोगे प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय भैया KH ऑफ O2 अपॉन यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या लिख दोगे
प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाई KH ऑफ N2। अच्छा, तो KH ऑफ N2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली ये क्या निकल के आएगा, प्रेशर ऑफ O2 इंटू KH ऑफ N2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ N2 इंटू KH ऑफ O2, ये निकल के आएगा। अच्छा, तो आप वैल्यूज इसमें पुट कर दें। प्रेशर ऑफ O2 बताओ कितना, 0.2, KH ऑफ N2, भैया KH ऑफ N2 देख लो, 80 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई प्रेशर इसका 0.8 इंटू 40 इंटू 10 की पावर 3। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका मोलर रेशियो। भैया बहुत आसान है, अगर देखो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 ये कट जाएगा 40, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब कर लोगे तो ये शायद 1/2 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आप सॉल्व कर लो। तो ये तो हो गया क्या, मोलर रेशियो। अब हमें बताना है वेट ऑफ O2 एंड वेट ऑफ N2 डिसॉल्व। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब ऐसे ही दूसरा पार्ट अगर हमको निकालना हो तो भैया ध्यान देना पूरा कायदे से, बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है। ये तो वही रहेगा चाहे जिस पार्ट के लिए हो। अब तो बी पार्ट इसका अगर हम सॉल्व करें तो भैया बी पार्ट में देखो, पहली बात तो डायरेक्ट आप देखो हेनरी ला सीधे लगा दो। अच्छा, डिसॉल्व की बात कर रहा है गैस, तो हेनरी ला तो लगेगा, तो हम क्या लिख देंगे, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, या इसी को लिख सकते हैं KH इंटू, अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा, मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाई टोटल मोल। अब अगर आप बात करें फॉर O2, बहुत आसान है, ध्यान देना, तो क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू KH ऑफ O2 इंटू मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल में मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ गंगा जी सब आएगा। अच्छा, तो प्रेशर ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 0.2 पहले से निकाल के रखा है। KH ऑफ O2 भैया 40 इंटू 10 की पावर 3 ये हो गया, इंटू मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ N2 प्लस, अच्छा मोल ऑफ गंगा जी का देखो वेट कितना है 400, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 400 अपॉन 18, तो ये इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे ही डायरेक्ट अगर हम लिख दें फॉर N2, तो N2 का प्रेशर कितना था यार, तो 0.8 था। KH कितना है 80 इंटू 10 की पावर 3 इंटू भैया मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ गंगा जी, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो मोल ऑफ गंगा जी कितना 400 अपॉन 18। इस इक्वेशन को आप 2 बना लो। तो अगर आप ध्यान दें भैया कितनी इक्वेशन है 2, और अननोन भी कितने हैं 2, मोल ऑफ O2 और मोल ऑफ N2। तो अगर इन दोनों को भैया ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर सॉल्व कर लेंगे तो मोल ऑफ O2 जो निकल के आता है ये लगभग आता है 0.11 इंटू 10 की पावर -3। इसको हम लगभग 10 की पावर -4 कंसीडर कर लेते हैं, और मोल ऑफ N2 जो निकल के आता है वो आता है 2.3 इंटू 10 की पावर -3 लगभग, ये दोनों निकल के आ जाएंगे। अच्छा, मोल आ गए तो वेट बहुत आसान। अच्छा, ये मोल कौन से वाले हैं, डिसॉल्व वाले, तो वेट ऑफ O2 बहुत आसान हो जाएगा डिसॉल्व। तो क्या लिख लोगे, मोल ऑफ O2 कितना है भैया 10 की पावर -4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट O2 का कितना भैया 32, तो इतने ग्राम O2 डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही वेट ऑफ
N2 डिसॉल्व की अगर बात करोगे तो मोल ऑफ N2 कितना है 2.3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू भैया नाइट्रोजन का 28, तो ये हो गया आपका वेट ऑफ N2 डिसॉल्व। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। ऐसे ही अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो भैया एक बात तो ये पता है कि हेनरी लॉ तभी लगाते हैं जब आइडियल सॉल्यूशन नहीं आइडियल गैस की बात चल रही है। तो इस सवाल को देखा जाए 6C वाले पार्ट में अगर देखो तो भैया देखो हम मोल ऑफ O2 और N2 निकाल ही चुके हैं। जो गैस डिसॉल्व है N2 और O2 के मोल हमको निकाल लिया सेकेंड पार्ट में। अब उसी को निकाल करके दूसरे कंटेनर में भरा गया। तो यार ऐसा तो है नहीं कि दूसरे कंटेनर में भरोगे तो मोल बदल जाएंगे, मोल वही रहेगा। अब वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम ये है। तो इस हिसाब से अगर आप सी पार्ट को कैलकुलेट करो तो बहुत आसान होगा। यहां पर लगा दो PV = nRT लगा दो, तो प्रेशर ही तो निकालना है। तो भैया मोल अब टोटल मोल लेना है इंटू RT डिवाइडेड बाई V। अब n टोटल में किसका आएगा मोल, मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ N2 इंटू R की वैल्यू भैया रख देना 0.082 इंटू टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो भैया 293 बन जाएगा डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना भैया वॉल्यूम दिया गया है कितने लीटर कैपेसिटी का 4 लीटर। तो भैया डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे तो ये जो भी आएगा आपका अच्छा मोल ये आप कितना रखोगे पता है 10 की पावर -3, ये कितना 2.3 इंटू 10 की पावर -3। तो ये सॉल्व करके जो भी आएगा मान लो x ATM आ जाएगा, ये आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया पहला सवाल। अब आते हैं दूसरे सवाल। दूसरा सवाल IIT JEE भैया 2009 में सवाल आया था। इसको आइए हम लोग सीखते हैं। देखो सवाल है द हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी KH ऑफ N2 इन वाटर एट 298 केल्विन इज इतना। तो यानी कि गिवन क्या है पहले आप देख लो KH ऑफ N2 गिवन है भैया अच्छा 1.0 तो वो तो कोई मतलब नहीं है। तो 10 की पावर 5 ATM ये है KH ऑफ N2। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, ध्यान से देखना O2 का जो मोल फ्रैक्शन है वो एयर में पता है भैया, गंगा जी में मतलब सॉल्यूशन में नहीं पता है, एयर में पता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर बताओ कितना है 0.8। और देखो द नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 ATM। अच्छा तो पहला काम क्या करना पड़ेगा भैया, हमें ये जो 5 ATM प्रेशर है, अब यहां पर ये भी समझने की जरूरत है ये जो 5 ATM प्रेशर है ये किसका प्रेशर होगा, ये दिमाग लगाओ। ये है टोटल प्रेशर भैया, ये एयर का प्रेशर है। अब एयर में कुछ N2 भी होगी कुछ O2 भी होगी और भी तमाम तरीके की एयर में गैसें होती हैं। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एयर कितना है। तो अगर उस हिसाब से चलें तो भैया देखो फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर किसी का इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन उसी का इंटू P टोटल। अच्छा मोल फ्रैक्शन N2 का बताओ कितना है 0.8। अच्छा P टोटल कितना है 5। तो ये बताओ कितना आ गया 4 ATM आ गया है। तो ये 4 ATM क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ गया। अब लगा दो हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ अगर लगाओगे तो हेनरी लॉ क्या कहता है बोलो भाई,
पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH ऑफ N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 डिसॉल्व इन एयर नहीं, अब इन वाटर बात करेंगे। ये कहा था इन एयर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 किस में आएगा? इन वाटर। अब तो भैया प्रेशर ऑफ N2 तो बताओ 4 इज इक्वल टू KH ऑफ N2 10 की पावर 5 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 अगर देखा जाए निकाल लो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आ गया? 4 इंटू 10 की पावर -5। लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना था, मोल ऑफ। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन किसमें? डिसॉल्व वाला है, और ये मोल फ्रैक्शन किसमें है? एयर में। अब तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल N2 का डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और टोटल मोल में कौन आएगा? मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ गंगा जी। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 डिसॉल्व इन वाटर, और ये कितना आ रहा है हमारा? 4 इंटू 10 की पावर -। अच्छा, एक बात और दिमाग लगाना भैया, हमने बताया था कि जो गैस होती है वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होती है। स्पैरिंगली सॉल्युबल होने की वजह से उसका अमाउंट वाटर में या फिर लिक्विड में बहुत कम होता है। तो ये पूरा जो है ये लगभग ये मोल ऑफ वाटर के बराबर ही लिखते हैं। तो इसको आप क्या लिख देंगे? मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ गंगा जी इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -5, और मोल ऑफ वाटर बताओ कितना दे रखा है? 10। तो 10 से इधर कर दो मल्टीप्लाई, तो मोल ऑफ N2 बताओ कितना आ गया? डायरेक्ट भैया मोल ऑफ N2 4 इंटू 10 की पावर -4। यही है आपका आंसर। तो यानी इतने मोल N2 के डिसॉल्व होंगे किसमें? एयर में। तो ये सवाल है। अब ऐसे ही भैया जेईई मेन 2019 में सवाल आया था, 2020 में भी सवाल आए हैं। तो 2019 में जो सवाल आया था वो क्या है वो सुन लो। ये स्टेटमेंट पर बेस्ड सवाल था हेनरी के। Which one of the following statements regarding Henry law is not correct? A पार्ट है different gases have different KH यानी हेनरी कांस्टेंट वैल्यू एट सेम टेम्परेचर। बात सही है भैया, तो यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा, अगला बोल रहा है हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन टेम्परेचर हायर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। गलत बात है, गलत बात। ये बताया था कि भैया KH जिसका ज्यादा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो हमारा राइट आंसर बताओ भाई कौन होगा? बॉम्बे मैच कर जाएगा तुरंत। आगे पढ़ दे रहे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ दे रहे हैं। सी पार्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। ये भी बताया था KH की वैल्यू नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से KH की वैल्यू बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। दिल्ली डी पार्ट है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। अरे भैया ये तो हेनरी लॉ हो गया। तो ये इतने सवाल जो ये तो हेनरी लॉ ही है तो ये भी करेक्ट है। तो ये इतने तो सवाल भैया IIT जेईई में जो पूछे गए थे वो हमने सॉल्व करा दिए हैं। अब कुछ एक दो सवाल भैया NCERT के हैं, हम बोले दे रहे हैं, वो भी आप लोग कर लेना। सवाल हम बोल दे रहे हैं, 2 मिनट की बात है, उसको लिख लो। इफ N2 is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 would be dissolved in 1 liter of water? KH दिया गया है N2 का भैया 76.48 किलो बार और
पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दिया गया है 0.987 बार। तो आप सॉल्व कर लेंगे इसको। ऐसे एक सवाल और है, H2S a टॉक्सिक गैस विद रोटेन लाइक स्मेल is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S gas in water at STP is 0.195 molar, then calculate Henry constant। और लास्ट सवाल है, हेनरी ला कांस्टेंट फॉर CO2 गैस इन वाटर इज 1.67 into 10⁸ Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 gas in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 gas, pressure at 298 Kelvin। तो ये इतने 3 सवाल हैं एनसीईआरटी के, आप लोग सॉल्व कर लेना। तो ये इतना तो हो गया पूरा का पूरा हेनरी लॉ। अब आगे हम लोग सेकेंड लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, या फिर इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आज के लिए इतना ही।